हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोगों का एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 21 तक हम पिछले वीडियो में डाले थे। अब क्वेश्चन नंबर आपका 32। देखिए 1/1 प्लस कॉट एक्स, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसमें कुछ आपको अपने से काम करना होगा। 32 और 33 एकदम एक जैसा है। तो यहाँ पर देखिए कॉट एक्स को हम लिख दिए कॉस बटा साइन। यहाँ पर इसके बाद बाटा पर के जोड़ किए हैं साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स बाटा में साइन एक्स। ये साइन एक्स आपका ऊपर चला जाएगा तो साइन एक्स बाटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर अपने मन से आपको ये काम करना है, 2 से गुना 2 से भाग। ये स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 4 गो होता है। देखिए ध्यान से समझिएगा। एगो 1 प्लस कॉट एक्स ये क्वेश्चन हो गया। एक यहाँ पर माइनस डाल दीजिएगा 1 माइनस कॉट एक्स, तो दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। माने प्लस में या माइनस में कॉट एक्स, ये 2 क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद कॉट के जगह पर टाइम डाल दीजिए, प्लस में और क्या माइनस में, तो वो 2 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन एक ही टाइप से बनेगा। अब यहाँ पर आपको अच्छा समझ लीजिए, यहीं पर आपको समझना है। ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है वाला जेव के तेव लिख दीजिए। और इसके ऊपर में आपको क्या लिखना है, यही जेव के तेव। और फिर इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखना है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। अब यहाँ पर आपको चिन्ह डालना है, ये प्लस होगा या माइनस होगा, यही 2 चिन्ह होगा। तो यहाँ पर देख लेना है हम लोगों को कि क्या डालने पर इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 साइन एक्स आ जाएगा। तो देखिए हम दोनों आपको रख के दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लीजिए प्लस रखते हैं तो ये आपका साइन एक्स और माइनस साइन एक्स कट जाएगा, कॉस और कॉस 2 कॉस आ जाएगा। जबकि हमको लाना है 2 साइन, तो प्लस पर नहीं आया तो इसका मतलब माइनस पर आएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस रखिएगा तो ये प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स कट जाएगा, बचेगा साइन एक्स। आई माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स। यही आपको ध्यान देना है। क्या करना है फिर से आप एक बार इसको समझिए। नीचे वाला जो है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जेव के तेव, ये तो आप लिख दिए, नीचे वाला नीचे जेव के तेव। अब इसी चीज को यहाँ पे लिखना है एकदम सेम, जेव के तेव साइन एक्स प्लस कॉस एक्स जेव के तेव। आप फिर इसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ पे लिखना है। देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। और यहाँ पर आपको चिन्ह डालना है। ये चिन्ह 2 ही होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। तो प्लस और माइनस अपना देख करके डालना है कि इसको सॉल्व करने पर जो यहाँ दिया है वो आ जाए। जैसे यहाँ पर माइनस रखिएगा तो ये आपका कॉस कॉस कट जाएगा, ये साइन एक्स और माइनस प्लस साइन एक्स, तो साइन एक्स हो जाएगा 2 साइन एक्स। इस तरह से वो आ जाएगा। अब इसके बाद इसको अलग अलग कर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पर 1/2 ये अलग अलग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और बाटा में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। फिर इसके बाद आपका माइनस कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स और बाटा में आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब इसके बाद देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कट गया 1/2। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे बड़ी आसानी से। 1/2 देखिए ये 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, फिर माइनस यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यहाँ पर है। देखिए साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया f(x) हाई देखिए हो गया f'(x). तो f'(x) बटा f(x) जब रहता है तो इसका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है log f(x). तो यहाँ पर हम लिखेंगे log f(x), तो f(x) के जगह पर ये आपका हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस में c, यही आपका हो जाएगा आंसर। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको आप लिख लीजिए।
देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम इसी टाइप का है। यहाँ पर देखिए 1 बटा में 1 माइनस tan x के बदले में हम लोग लिखेंगे sin x बटा cos x। अब इसके बाद इसको बटा करके घटाओ, ये 1 बटा में ये हो जाएगा cos x माइनस sin x और बटा में cos x। अब इसके बाद देखिए cos x को हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा cos x अब बटा में आपका cos x अब माइनस sin x। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से गुना 2 से भाग, सेम उसी तरह। तो ये आपका 2 से गुना 2 से भाग आता 2 cos x अब बाटा में आपका हो गया cos x माइनस sin x। अब इसके बाद आप करेंगे 1 बटा 2, यहाँ पर आप देखिए सेट करेंगे, किस तरह से आपको सेट करना है। तो ये आप करेंगे cos x अब माइनस sin x। अब नीचे वाला जो है ये cos x माइनस sin x कहते हैं, लिख दिए। इस नीचे वाले को j कहते हैं लिखना है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे cos x अब माइनस sin x। अब इसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करके लिखना है। देखिए cos x का डिफरेंशिएशन, ये cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो यहाँ पर आपका माइनस sin x हाई माइनस देखिए जेम के पेम और sin x का डिफरेंशिएशन cos x dx। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर सोच करके आपको चिन्ह रखना है कि प्लस रखाएगा कि माइनस रखाएगा कि सॉल्व करने पर 2 cos x आ जाए। देखिए हम प्लस रख करके ही देखते हैं कि हमारा 2 cos आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए प्लस cos x है, प्लस और माइनस, तो माइनस cos x, cos cos कट जाएगा, ये आपका माइनस sin x और माइनस sin x, तो माइनस 2 sin x आ जाएगा, जबकि हम लोगों को चाहिए क्या 2 cos x। तो अब आपका देखिए प्लस पर जब नहीं आया तो निश्चित है कि माइनस पर आएगा, तो यहाँ पर हम लोग रख देंगे माइनस। अब इसके बाद देखिए कि आपका माइनस sin x है, माइनस माइनस प्लस sin x, sin x कट गया, ये cos x और माइनस प्लस cos x, तो cos और cos हो जाएगा 2 cos, तो 2 cos देखिए आ गया। अब इसके बाद इसको अलग अलग cos x माइनस sin x अब बाटा में cos x माइनस sin x, फिर इसके बाद माइनस, ये आपका हो जाएगा माइनस sin x अब माइनस cos x अब बाटा में cos x माइनस sin x dx। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए cos x माइनस sin x से cos x माइनस sin x कट गया तो 1 बच गया। अब इस 1 का इंटीग्रेशन हम लोगों का हो जाएगा x, फिर इसके बाद माइनस, ये देखिए f f डैश x, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर है, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा f(x) ये आपका है f डैश x, f(x) है f डैश x, तो log f(x) log f(x) के जगह पर हो जाएगा cos x माइनस sin x, ये आपका प्लस में c। इस तरह से यही हो जाएगा हम लोगों का आंसर, इसको आप लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिए 34 आपका यही सवाल है। हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रूट tan x जेव कितने, इसमें देखिए क्या होगा, इसको सूत्र पर लाने के लिए कि मैंने आसानी से इसका इंटीग्रेशन हो सके, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर cos से भाग और फिर cos से गुना, ये काम आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर sin x में cos से भाग और यहाँ पर cos से गुना, तो इसमें cos से गुना करेगा तो cos पहले से है, फिर cos से गुना तो cos स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका देखिए ये रूट tan x, अच्छा बाटा में ये साइन बटा cos, तो हो जाएगा आपका tan x
ये आपका देखिए मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1/cos स्क्वायर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। अब आप लोग खूब बढ़िया से जानते हैं ये रूट वाला से बिना रूट वाला कटेगा तो एक रूट में बचेगा। ये आपका रूट tan x से tan x कटेगा तो एक रूट में tan x बचेगा। तो यहाँ पर जो बचा उसको हम लिख रहे हैं। अब ये आपका हो जाएगा sec स्क्वायर x dx अब बाटा में रूट tan x। अब यहाँ से आपका देखिए यहाँ से सवाल बनाने का दो तरीका है। एक आप पुट करके बनाइए, तो पुट करके बनाइएगा तो पुट z बराबर tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x आएगा तो कट के अपना बन जाएगा सवाल आसानी से। नहीं तो डायरेक्ट ये सूत्र पर भी सेट हो रहा है। यहाँ पर देखिए सूत्र पर f' अब बाटा में रूट f(x), तो ये आपका सूत्र हो जाएगा 2 रूट f(x). तो यहाँ पर देखिए ध्यान से f(x) के जगह पर है tan x और f(x) का डिफरेंशिएशन f'(x) यहाँ पर आना चाहिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो सूत्र हो जाएगा 2 रूट f(x). तो इस सूत्र के आधार पर आपका हो जाएगा 2 रूट f(x), तो f(x) की जगह पर tan x है तो 2 रूट tan x प्लस में c, यही आपका हो जाएगा आंसर। इसको आप लिख लीजिए।